और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा की अदालत में सुनवाई हुई है। 6 वादों पर अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें, इसमें अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी, 20 जनवरी और 10 फरवरी की तारीख तय की है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13 एकड़ से ज्यादा भूमि को लेकर श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की तरफ से न्यायालय में वाद दायर करने को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जिला जज की अदालत में बतौर रिवीजन के तौर पर की जा रही है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सबसे पहली याचिका श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की तरफ से दायर की गई थी, जो अभी तक न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। जिला जज साहब के यहाँ जो इनका रिवीजन चल रहा है, उसमें हमने अपनी तफसील से सारी जानकारी दी है उसमें, और जो इनके दावे में कमियां हैं उन कमियों को जिला न्यायालय के समक्ष रखा है। साइड प्लान नहीं है, दिशाएं नहीं है, वर्णन नहीं है, तमाम ऐसी कमियां हैं। जैसे ट्रस्ट को लेके जो उनकी ट्रस्ट बनाया उसमें तमाम खामी है। उन सब कमियों को हमने यहाँ जिला जज साहब के सामने बहुत लंबी इसमें बहस चली है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से माननीय जिला जज के सामने श्री कृष्ण जन्मस्थान के केस में बहस हुई और मुस्लिम पक्ष का बेसिक दलील यही थी कि जो हमने दावा दायर किया है हमें राइट टू सू नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमारे दावे पे उठाए हैं। हमने कोर्ट जब उठते कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा कि इस समय ये इसका स्कोप नहीं है ये सारी बातें रखने का। जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने हमारा केस खारिज किया इस आधार पे कि हिंदू साइड को राइट टू सू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के केस में पैरा 346 में कहा है कि डेटी और डिवोटी दोनों केस फाइल कर सकते हैं अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने पिछली डेटों में एप्लीकेशनें दी थी और 15/12 में एक एप्लीकेशन हमने नमाज को रोकने के लिए दी थी, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 से पहले वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। अब इन लोगों ने जान करके नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है अपना स्टेटस दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। तो हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वहाँ पर नमाज को रोका जाए और रोड पर नमाज पढ़ते हैं। रोड पर नमाज पढ़ने का औचित्य क्या है भाई? रोड पर जब कोई पेशेंट जाता है, यातायात व्याधित होता है, तो हमने ये भी अनुरोध किया था न्यायालय से कि वहाँ की नमाज को रोका जाए। माननीय न्यायालय ने हिंदू महासभा की जो कृष्ण जन्मभूमि की जो तारीख थी उसमें 10 फरवरी की डेट डाल दी गई है और हमने न्यायालय से मांग की थी कि इन्होंने 5 बार की नमाज चालू कर दी है मुस्लिम पक्ष ने। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब इनकी पैरवी इतनी बढ़ गई है, कभी नमाज बढ़ा रहे हैं, कभी वहाँ लड़ने को तैयार हो जाते हैं हिंदुओं से। हिंदू राज में, भाजपा राज में ये हो रहा है तो सपा बसपा में क्या होगा? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.